पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, आज उसी खबर के इर्द गिर्द हमारा जो चर्चा है वो रहेगा, जिसका इंतज़ार पूरा बिहार और पूरा देश कहीं ना कहीं कर रहा है। तमाम मीडिया घरानों में और राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं हैं कि नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता प्रोफेसर रणवीर नंदन, पूर्व एमएलसी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। कल जिस प्रकार की घटनाएं देखने को मिली, जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने भरे मंच से परिवारवाद पर टिप्पणी किया, परिवारवाद पर उन्होंने चोट किया, तमाम तरह के जो मीडिया घराने थे तब से सवाल उठाने लगे कि परिवारवादी पार्टियों जो है बिहार में राजद या फिर देश में कांग्रेस को लोग कहते हैं कि वो परिवार को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर कटाक्ष किया, उन्होंने साफ साफ कहा कि कर्पूरी ठाकुर परिवारवादी नहीं थे और मैंने भी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाया। इस बयान के क्या मायने निकलते हैं? देखिए, अंतरात्मा से कभी सही आवाज़ें निकल जाती है और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी कल जो भाषण दे रहे थे, उस भाषण के क्रम में यह शब्द उनके श्रीमुख से निकला। तो मैं, जहाँ तक मेरी समझ है, जो व्यक्ति जिस प्रकार का कर्म करता है, आचरण करता है, उसके मुख से यह बात निकल जाती है। तो जाहिर है कि नीतीश कुमार जी ने सही कहा, उनकी सही अभिव्यक्ति थी कि राजनीति में वंशवाद के विषय पर जो उन्होंने अपनी सभा में जो उन्होंने बातों को रखा, वह रियलिटी में होना चाहिए। और उन्होंने ठीक कहा कि कर्पूरी ठाकुर जी ने अपने जीवन काल में अपने परिवार को राजनीति में नहीं बढ़ाया। वही काम नीतीश कुमार जी ने भी किया। आप देखिए, नीतीश कुमार जी के परिवार का दूर दूर तक राजनीति में कोई रिश्ता नहीं है। और आपको स्मरण होगा, जब माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की G20 समिट में दिल्ली में भेंट हुई थी, तो मैंने कमेंट भी किया था, मैंने अपनी बातों को रखा था कि भाई, दो महान नेताओं की भेंट हो रही है, दोनों ने विकास किया है और दोनों की ईमानदारी पर कोई शक नहीं है। और दोनों के कोई वंश जो हैं दूर दूर तक राजनीति में आने वाले नहीं हैं। यूं कहिए कि दोनों ने अपने परिवार को राजनीति में नहीं बढ़ाया है। ये मैंने 3 बातें कही थी। और इसलिए हमने कहा था कि जनता देखना चाहती है, अच्छे लोगों को साथ में जनता देखना चाहती है। तो उस समय मैं नाम नहीं लूँगा, जनता दल यूनाइटेड के बहुत शीर्ष के एक नेता को बड़ा नागवार गुजरा था, बहुत ज़्यादा नागवार गुजरा था। आपके इशारे को जनता और हम दोनों समझ रहे हैं। बहुत नागवार गुजरा था। अच्छा। और मुझे आश्चर्य है कि माननीय नीतीश जी ने जब इन बातों को रखा, तो कम से कम उनकी पार्टी में इस बात को समर्थन करने वाले नेताओं की जमात तो होनी ही चाहिए थी। तो सबके मन में तो शक है और शक के कारण नीतीश जी के बातों को लोगों ने सुना और तमाम अपोजिशन ने, जो नीतीश जी के विरोधी भी हैं, नीतीश जी के वचन को सराह रहे हैं। लेकिन अब नीतीश जी की पार्टी में इन बातों का क्या रिएक्शन है, वह समझ में नहीं आता है। लेकिन सर, इस बयान को तो ऐसे जोड़ के देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार का मन अब
इस इंडिया गठबंधन से उब चुका है, अब वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन में जाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। और इसके ठीक पहले मतलब नीतीश कुमार ने जब ये बयान दिया और उसके ठीक लगभग 24 घंटे के बाद पीएम ने भी परिवारवाद पर टिप्पणी की और उन्होंने कह दिया कि परिवारवाद एक बीमारी जैसा है। जो युवा नौजवान है वो उनके भविष्य पर एक बहुत बड़ा खतरा है ये परिवारवाद। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यह कोई सिचुएशन पर आधारित कोई बयान नहीं है। अच्छा माननीय प्रधानमंत्री जी ने जी जो कहा जी तो थोड़े वो सिचुएशन पर आधारित कोई बयान है। अच्छा माननीय प्रधानमंत्री जी ने रियलिटी कहा हाँ और वंशवाद का विरोध माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसलिए कहा कि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बहुत मेहनत करके जी राजनीति में मेहनत करके जी अपने शरीर को खपाकर अपने दिमाग को खपाकर जी आज इस मुकाम पर वो पहुँचे हैं जी और अनेक बड़े बड़े अनुभवों के साथ पहुँचे हैं। जी तो जो व्यक्ति मेहनत करके राजनीति के शीर्ष पर पहुँचेगा तो अपनी पीछे की जीवन को वो देखता है तो देखने के बाद उसको लगता है कि हमने कितना मेहनत किया। तो माननीय प्रधानमंत्री जी भी मेहनत करके यहाँ पर पहुँचे और माननीय नीतीश कुमार जी भी मेहनत करके यहाँ पर पहुँचे। जो आज जो वंशवाद के कारण परिवारवाद के कारण एक तुरंत उपलब्धि जो मिल जाती है उसके परम विरोधी हैं। विरोधी रहना भी चाहिए। हम लोग भी राजनीति में आज यदि हैं तो हम लोग मेहनत करके आए। हम लोग थोड़े कोई उस तरह से आए कि भाई बड़े हो गए उम्र हो गई और उम्र होने के बाद बिना कोई मेहनत के राजनीति में आ गए, बिना कोई मेहनत के हम कुछ पा लिए, मिल गया। तो इस क्रम को माननीय प्रधानमंत्री जी भी तोड़ना चाहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी तोड़ना चाहते हैं। लेकिन प्रोफेसर साहब भारतीय जनता पार्टी में भी तो कई ऐसे नेता हैं जो कि परिवारवाद के मतलब परिवारवाद को बढ़ाया है उन लोगों ने। पिताजी भी राजनीति में है, उनके बेटा भी राजनीति में है। इस तरह की राजनीति तो चल ही रही है बीजेपी। देखिए यह कोई पार्टी पर आधारित कोई यह वक्तव्य नहीं है, यह कोई चिंतन नहीं है। अच्छा यह एक व्यापक चिंतन है अच्छा कि राजनीति में परिवारवाद नहीं होना चाहिए, वंशवाद नहीं होना चाहिए और यह रुकना चाहिए। यदि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन बातों की ओर इशारा किया है तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी सोच उनकी होगी जिसके कारण उन्होंने यह इशारा किया है और उन्होंने सावधान भी कर दिया आगे आने वाली पीढ़ियों को। और उन्होंने वैसे नेताओं को भी सावधान कर दिया कि अब भविष्य में भारत की राजनीति में ये वंशवाद और परिवारवाद नहीं चलने वाला है। यह माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये स्पष्ट कर दिया। जो मेहनत करेंगे, आप देख रहे हैं आज के दिनों में भारतीय जनता पार्टी का ध्यान कहाँ है? इंडियन इंस्टीट्यूट IIBM की ओर ध्यान है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से जो हमारे लड़के जो मेरिटोरियस लड़के निकल रहे हैं उनकी ओर ध्यान है और उन्हें भी इंस्पायर किया जा रहा है कि पब्लिक लाइफ में आप आइए। तो आप सोचिए कि जो श्रेष्ठ बुद्धि के जो लड़के हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं वह त्याग की भावना लेकर यदि राजनीति में आएंगे तो अपना जो उनका माइंड सेट है उस माइंड सेट पर वो देश की बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। और मैंने तो बड़े बड़े अवसरों पर देखा प्रधानमंत्री जी ने IAS IPS लोगों को जो संबोधित किया। तो एक बार मैं सुन रहा था तो एक गुजरात कैडर की ही एक IPS महिला थी। उन्होंने कहा कि भाई मैं तो केमिकल इंजीनियरिंग से मैं आई हूँ और पास की हूँ, परीक्षा पास की हूँ। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई जिस सब्जेक्ट से आप आए हो तो कम से कम उस सब्जेक्ट का भी क्या यूटिलाइजेशन टुवर्ड्स सोसाइटी हो सकता है, उस पर भी आप जरूर अपनी नज़र डालें। मतलब एक सर्वव्यापक जो विद्या आपने ग्रहण किया है उसका सोसाइटी के बेटरमेंट में क्या यूटिलाइजेशन हो सकता है, प्रधानमंत्री का ये संदेश है। और जब ये संदेश है इसका मतलब है कि वंशवाद का स्वतः विरोध हो जाता है। जी सर, अभी जो वर्तमान राजनीतिक हालात है उस पर हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। कल तेजस्वी यादव जी ने मंच से
देखा कि देखिए कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया और जब से ही नोटिफिकेशन दे रहा था आया, लगातार जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो अब उनको क्रेडिट लेने की होड़ ले लिए, चाहे वो राजद हो, जदयू हो, तमाम पार्टियां हो, उनमें क्रेडिट लेने की होड़ मच गई। लेकिन ये तमाम प्रवक्ता ही बोल रहे थे, नेता ही बोल रहे थे, लेकिन कल भरे मंच से तेजस्वी यादव ने भी जो है कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का क्रेडिट लालू प्रसाद यादव, खुद तेजस्वी यादव और राजद को ही दे दिया। नीतीश कुमार का नाम तक नहीं लिया। देखिए, ऐसा है कि किसी की कोई क्रेडिट नहीं है। अच्छा मेरे विचार से जी यह केवल भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी मानवर नरेंद्र मोदी जी की सोच है। अच्छा इसमें किसी भी व्यक्ति की, किसी भी पार्टी की कोई क्रेडिट नहीं है। हाँ यह केवल भारत सरकार, मानवर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार, उसका क्रेडिट है। और यह क्रेडिट जाता भी है राजनीतिक रूप से तो यह भारतीय जनता पार्टी को जाता है और किसी को नहीं जाता है। आप केवल मतलब नकार खाने में तूती की आवाज़ कहते हैं। और जो तेजस्वी यादव जी ने कहा, कर्पूरी ठाकुर जी को, काशीराम जी के बारे में कहा, लालू प्रसाद जी केंद्र सरकार में रहे और मैंने तो आज कहा भी है कि केंद्र सरकार में जब थे तो क्यों नहीं उस समय मतलब बातों को उठाकर ये काम करवा दिया। नंबर 1। नंबर 2, आपने इंडी गठबंधन बनाया। इंडी गठबंधन की पहली बैठक बिहार में हुई। बिहार के सर्वश्रेष्ठ नेता रहे हमारे ब्रह्मलीन कर्पूरी ठाकुर जी। तो यदि आपके दिमाग में ये बात रहती तो इंडी गठबंधन के पहले ही बैठक में एक कांग्रेस और आरजेडी जो है, इनको डिमांड उठाना चाहिए था सबसे पहले कि भाई प्रस्ताव पारित करना चाहिए था कि मानव कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जाए। किसी की कोई क्रेडिट इसमें नहीं है। और जहाँ तक एक बात आप बोलते हैं मानव नीतीश जी के बारे में, देखिए मुझे स्मरण है कि नीतीश जी जब महागठबंधन में आए थे तो यहीं पर एक बहुत बड़ी सभा हुई, कार्यकर्ताओं की सभा हो रही थी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि 2 व्यक्तियों ने हमको एनडीए से तोड़कर महागठबंधन में हमको शामिल करा दिए। जाहिर था कि नीतीश जी पर लोगों ने मानसिक रूप से प्रेशर डाला होगा। और नीतीश जी हैं, अपने सहयोगियों की बात सुनते हैं, लेकिन नीतीश जी ने उस समय स्पष्ट कहा था कि 2 व्यक्तियों के कारण, और वहां पर होने के बाद भी उन्होंने कहा कि अब खुश है ना आप, हो गया ना आपकी। हाँ ये भी बात बोलते, खुश है ना। और जब नीतीश जी ने देखा कि जो सरकार हम एनडीए के साथ चला रहे थे, मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज और उनकी सफलता एनडीए के साथ रही। और अभी आप देख रहे हैं जो महागठबंधन की सरकार जो चल रही है, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को इसका दुख जरूर है। और दुख क्या है, बिहार की जनता जो है कि उसे स्वीकार नहीं कर पा रही है। आज के कैबिनेट जो मीटिंग बुलाई गई थी, मात्र 15 से 20 मिनटों में कैबिनेट मीटिंग खत्म हो गई और मीडिया ब्रीफिंग नहीं किया गया। कहा गया कि कोई प्रमुख एजेंडा नहीं था। लेकिन सवाल यह है कि जब प्रमुख एजेंडा नहीं था तो फिर मीटिंग बुलाई क्यों गई? कैबिनेट की मीटिंग की जरूरत क्या थी? अब ये तो है, ये सरकार का विषय है और मुझे लगता है कि ये सरकार के ही लोग इसका स्पष्ट जवाब दें। इस पर कोई अनुमान लगाना जो है वो ठीक नहीं होगा। ये मैटर ऑफ द गवर्नमेंट है। अब ये माननीय नीतीश जी पर लोगों ने मानसिक रूप से प्रेशर डाला होगा। और नीतीश जी हैं, अपने सहयोगियों की बात सुनते हैं, लेकिन नीतीश जी ने उस समय स्पष्ट कहा था कि 2 व्यक्तियों के कारण, और वहां पर होने के बाद भी उन्होंने कहा कि अब खुश है ना आप, हो गया ना आपकी। हाँ ये भी बात बोलते, खुश है ना। और जब नीतीश जी ने देखा कि जो सरकार हम एनडीए के साथ चला रहे थे, मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज और उनकी सफलता एनडीए के साथ रही। और अभी आप देख रहे हैं जो महागठबंधन की सरकार जो चल रही है, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को इसका दुख जरूर है। और दुख क्या है, बिहार की जनता जो है कि उसे स्वीकार नहीं कर पा रही है। आज के कैबिनेट जो मीटिंग बुलाई गई थी, मात्र 15 से 20 मिनटों में कैबिनेट मीटिंग खत्म हो गई और मीडिया ब्रीफिंग नहीं किया गया। कहा गया कि कोई प्रमुख एजेंडा नहीं था। लेकिन सवाल यह है कि जब प्रमुख एजेंडा नहीं था तो फिर मीटिंग बुलाई क्यों गई? कैबिनेट की मीटिंग की जरूरत क्या थी? अब ये तो है, ये सरकार का विषय है और मुझे लगता है कि ये सरकार के ही लोग इसका स्पष्ट जवाब दें। इस पर कोई अनुमान लगाना जो है वो ठीक नहीं होगा। ये मैटर ऑफ द गवर्नमेंट है। अब ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ये विषय है।
क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये उनका विषय है। एक और घटनाक्रम बिहार में घटी है। रोहिणी आचार्य जो लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, वो लगातार सियासी हलकनों में चर्चा का विषय रहती है। उनका ट्वीट बहुत ज़्यादा जो है वायरल होता है। एक ट्वीट उन्होंने कर दिया है और उस ट्वीट को माना जा रहा है कि वो नीतीश कुमार के परिवारवाद वाले जो बात है उस पर उन्होंने कटाक्ष किया है, उस पर टिप्पणी किया है। आपका अभी तो किसी ने कह रहा था कि वो ट्वीट जो है कि डिलीट हो गया जी है। जी अभी बहुत लोगों ने कहा कि ट्वीट भी डिलीट हो गया है। जी, मेरा स्पष्ट कहना है कि रोहिणी आचार्य जी हों चाहे कोई भी हो, लालू प्रसाद जी के परिवार के अंग हैं, तब मतलब कि कुछ वो बोल देती हैं। जी यदि कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस तो है नहीं, अच्छा राजनैतिक अनुभव तो है नहीं, अच्छा और जब राजनैतिक अनुभव नहीं है तो मुझे लगता है कि ये तो लालू प्रसाद जी को ही सोचना चाहिए कि राजनैतिक अनुभव नहीं है तो राजनीति के विषय में बोलना, इसका मतलब हुआ यही हुआ कि जो परिवारवाद पर जो हमला नीतीश जी ने किया जी तो हमको लगता है कि उसी का चिढ़ होगा। अच्छा और उस चिढ़ पर जो है कि लालू जी के ही परिवार से इस तरह की बातें आ रही हैं, और तो कोई ट्वीट नहीं कर रहा है ना और कोई कुछ बोल रहा है, तो इसलिए अब यह स्पष्ट हो गया है कि मानवर नीतीश जी ने जो परिवारवाद के, और यह तो सही है 100% सत्य है कि नीतीश जी का के परिवार के किसी भी व्यक्ति का राजनीति में कोई ये नहीं क्या इंटरेस्ट भी नहीं है। तो जब इंटरेस्ट नहीं है, नीतीश जी उसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, तो नीतीश जी को सच्चाई बखान करने में मतलब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और बेबाक रूप से उन्होंने अपनी बातों को रख दिया। आज मानवर प्रधानमंत्री जी ने भी बेबाक शब्दों में 9 मतदाता सम्मेलन में इन बातों को रख दिया। एक चर्चा तो हो गई ना पूरे भारतवर्ष में कि वंशवाद राजनीति में अब नहीं चलने वाला, परिवारवाद इस राजनीति में अब चलने वाला नहीं है। और आप देखिएगा कि तुरंत इस महीने भर के अंदर में इस परिवारवाद और वंशवाद के खिलाफ भारत में इतना बड़ा रोष उत्पन्न होगा कि सारे जो पार्टी जो हैं वंशवाद और परिवारवाद कर रहे हैं सबके होश उड़ जाएंगे। चलिए एक अंतिम सवाल हम ले लेते हैं। हम चाहेंगे कि बहुत कम शब्दों में इसको आप इस पर टिप्पणी कर दें। ये जो तमाम घटनाक्रम देख रहे हैं, परिवारवाद वाली टिप्पणी नीतीश कुमार की, फिर तेजस्वी यादव का डायरेक्ट भारत रत्न देने पर क्रेडिट लेना, नीतीश कुमार की कैबिनेट मीटिंग मात्र 15 मिनट में खत्म हो जाना, मीडिया ब्रीफिंग नहीं करना, रोहिणी आचार्य का ट्वीट कर पलटवार करना, इन तमाम जो घटनाक्रम हो रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं नीतीश कुमार और राजद के जो रिश्ते हैं अब टूटने के कगार पर हैं। आप क्या कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए नीतीश कुमार को लेने के लिए कितना सहज है? राजनीति में संभावनाएं खत्म नहीं होती है। अच्छा राजनीति का मतलब है जी संभावनाएं, अच्छा और बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं आप। राजनीति का मतलब है संभावनाएं। राजनीति कब किस संभावनाओं पर आधारित हो जाए यह ईश्वर ही समझता है, वही जानता है, बाकी कोई इसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं। ये घटनाक्रम अभी जो चल रहे हैं यहाँ पर, हो सकता है कि किसी संभावनाओं के प्रति प्रकृति का कोई मन हो और वैसी संभावनाएं हो जाए, इसलिए राजनीति संभावनाओं का खेल है। चलिए, तो देखिए साफ साफ प्रोफेसर साहब ने बता दिया है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। और इशारे में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की जो तमाम बड़े नेता हैं, चाहे सुशील मोदी हो, प्रोफेसर रणवीर नंदन हो, और तमाम जो नेता हैं, उनके जो सुर हैं अब धीरे धीरे नर्म दिखाई पड़ रहे हैं। जिस प्रकार आपने देखा कि पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं, सम्राट चौधरी हों चाहे कोई और हो, तल्ख टिप्पणियां नीतीश कुमार पर करते रहे हैं, लेकिन परिवारवाद वाली टिप्पणी आने के बाद और जब नीतीश कुमार जी ने भरे मंच से मोदी जी को शुक्रिया कहा, धन्यवाद कहा, ट्वीट में उन्होंने धन्यवाद कहा, तब अब देखा जा रहा है कि जैसे ही नीतीश कुमार और राजद के रिश्ते खराब हुए हैं तो एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके रिश्ते सुधरने लगे हैं। फिलहाल खबरों में बने रहिए, देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।